हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि जो फर्स्ट ईयर का हम लोग को पार्ट 2 वीडियो देखना है, जो हमने कल की कक्षा में आप लोगों ने पढ़ाया था। उसमें पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या है, धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है कि धारा के जो विद्युत धारा का प्रभाव होते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किस किस फॉर्मेट में इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने आपने उष्मीय प्रभाव हुआ, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग लेसन को शुरू करते हैं, है ना। ओके ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए क्या आज आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा के प्रभाव। क्या है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, है ना। समझते हैं। देखो इसकी प्रवाह हमने निम्नलिखित लिखा। जिससे पहला आपने देखा उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव पहला बाबू? उष्मीय प्रभाव। सेकंड प्रभाव का नाम है चुंबकीय प्रभाव। थर्ड है रासायनिक प्रभाव। फोर्थ है किरण प्रभाव। पांचवा है गैस आयनीकरण प्रभाव। कितने प्रभाव हुआ? 5। पहला उष्मीय प्रभाव, फिर चुंबकीय प्रभाव, फिर रासायनिक प्रभाव, फिर कौन? किरण प्रभाव, फिर गैस आयनीकरण प्रभाव। यानी कुल 5 प्रभाव को आपने यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखो तो शुरू करते हैं। क्या है उष्मीय प्रभाव? उष्मीय प्रभाव क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी कभी देखा होगा कि जो पतला तार होता है ना, जब हम पतला तार से किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, किसी इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं, उसके आता है कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा? सोचा क्यों होता है? सर इसीलिए होता है ना कि जब हम किसी भी चालक तार के अंदर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, तो उस तार के अंदर कुछ ना कुछ एक विरोध करने वाला रेसिस्टेंस होता है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना था ना। उसमें कहते हैं प्रतिरोध, 10th में पढ़ना है आप लोग को रेसिस्टेंस क्या है ना। तो वहां पे क्या है कि जब हम किसी चालक तार के अंतर्गत हम उसमें से करंट का फ्लो करवाते हैं, तो उस तार के अंदर प्रतिरोध होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ विद्युत धारा का विरोध होता है, या कम हो या अधिक हो, लेकिन लगभग कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसको धारा का क्या करता है? विरोध करता है। और विरोध करता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप ही आए हैं, बोले इधर से नहीं आना है, बोले इधर से नहीं जाना, तो तुम जैसे आया अब इधर से धक्का दे दिए, तो बोले किससे धक्का क्यों दिए? तो तुम क्या करोगे? फिर गर्म हो जाओगे ना, गर्म हो जाओगे ना, बोलोगे ना हमको कि सर हम भी जाएंगे ऐसा। तो वही काम यहाँ पे होता है उसमें प्रभाव में। मान लो इधर से करंट फ्लो हो रही है और उधर से क्या कर रेसिस्टेंस फ्लो करा कि जाने आपको नहीं देंगे, तो क्या होगा? वहां पे एक मतलब कि तानाशाही हो जाएगा ना। वहां पे एक मतलब कि थोड़ा दुना गुस्सा हो जाएगा ना, इन्वायरमेंट थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना। वही काम इसका होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो तार का आपस में गर्म हो जाता है। ये हमारा उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आप समझ रहे हैं उसमें कौन सा क्या है? सर उसमें प्रभाव सिद्धांत यह है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक के अंतर्गत प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध क्या करता है? उस धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वह तार क्या होता है? गर्म हो जाता है, और यह धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। इस पर आपने क्या लगेगा? हीटर का नाम सुना? हीटर गर्म देता है ना, क्यों? क्योंकि सर उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या हुआ, देखो प्रेस, आयरन प्रेस गर्म होता है ना, तब ना हम आयरन प्रेस करते हैं कपड़ा पे। प्रेस हुआ, आयरन हुआ, उसका हीटर हुआ है, बल्ब हुआ, ये सब क्या है सर? कुछ आपके ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि हीटर जो है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर काम करता है? आपसे ऑप्शन देंगे उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनिक। तो क्या होगा? उष्मीय प्रभाव पे। यानी जो हमको हीट उत्पन्न कर दे, जो हमें हीट प्रोवाइड कर दे, जब हमारा कोई मटेरियल हीट हो जाए, तो वहां पे समझेंगे क्या है कि यहाँ उष्मीय प्रभाव पर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है उसका प्रभाव क्या है? कि जब हमारा कोई भी चीज हीट हो जाए ना, तो कहेंगे बल्ब हीट होता है ना, बल्ब बार के दो छुओ गर्म होगा ना, तो किस प्रभाव पे काम करता है? उष्मीय प्रभाव पर। किसमें? उष्मीय प्रभाव पर। और यहाँ पे देखना गौर से, इसमें जो तंतु होते हैं ना, फिलामेंट जिसको बोलते हो, किसका फिलामेंट होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है। आप लोग पता है ना कि नहीं पता है? हाँ टंगस्टन है ना, तो टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। देखो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, सुनो गौर से। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, मतलब कि एक चुंबक देखे हो? चुंबक है, चुंबक। चुंबक को क्या करते हैं? मान लो सपोज को चुंबक दे दिया मैंने, तो अब ये चुंबक है और यहाँ पे एक दूसरा चुंबक लेके यहाँ हटाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या करता है? इस चुंबक का एक रेडियस होता है, जिसकी इसकी पावर होती है, जितनी बड़ी होगी उसकी पावर बड़ी होगी, जितनी छोटी छोटी होगी। तो इस चुंबक का जो क्षेत्र होता है एरिया, उसके अंतर में अगर या उसके अंतर्गत कोई दूसरा चुंबक लाओगे तो ये आपस में क्या होगा? अट्रैक्ट।
आपस में आकर्षित कर लेता है, आपस में सट जाता है ना। तो बात वहां बताया क्या कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब हम चालक तार देते हैं, चालक तार में करंट भेजते हैं, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। यह काल्पनिक रेखा होता है, ये काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं देता है, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो मैंने यही लिखा कि जब चालक के अंतर्गत क्या होता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सर चुंबक के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव पे कौन कौन काम करता है, देखो विद्युत घंटी, पंखा, मोटर, ये सब क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है ना। कौन, मोटर किस पे काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। जनरेटर किस पे करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। हीटर किस पे करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे, है ना, क्योंकि हीटर गर्म होता है बाबू, गर्म होता है ना। तो ये दोनों समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ में आप लोग को आ गया ना, चुंबकीय प्रभाव क्या है और उसमें प्रभाव क्या है। थर्ड प्रभाव है, उस प्रभाव का नाम है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि जब कोई अम्लीय विलयन का एक बर्तन है, उस अम्लीय विलयन में अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं, करंट को गुजारते हैं, तो वहां के जितने भी जो मटेरियल्स घुले होते हैं वो अपने अवयव में टूट जाते हैं। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। बोला कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन लेते हैं, जब किसी विलयन को लेते हैं, अगर उस विलयन में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लोटेशन करवाते हैं, तो उसमें जो भी मटेरियल्स जो होता है सबमिट रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, वह मटेरियल क्या होता है, अपने अपने अवयवों में टूट जाते हैं। ये हमारा है रासायनिक प्रभाव। ठीक है, रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि सर किसी विलयन पदार्थ में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जितने भी पदार्थ हैं वो अपने अपने अवयवों में, अपने अपने कंपोनेंट में वो क्या होता है, विभाजित होते हैं, टूट जाते हैं, बट जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, रासायनिक प्रभाव। और रासायनिक प्रभाव क्या, मैं यहां पर लिखा, देखो वही लाइन लिखा है ना, अपने में भेज देता है। इसमें क्या होता है, धातु का निष्कर्षण। अब हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, जैसे मान लो हम जमीन से कोई चीज निकाले हैं, तो निकाले तो हमारा तो प्योरिटी नहीं, उसमें हमारा तो शुद्धता नहीं है, उसको हम फिर शुद्ध करते हैं, फिर शुद्ध करने के बाद फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं ना फिर निकाल के हमने काम कर दिया। तो वहां पे इसमें रासायनिक क्या था, रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम किसी भी धातु का निष्कर्षण करते हैं। समझ में आया, तीन प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। अब चौथा है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम नली होता है जिसको हम लोग निर्वात ट्यूब भी कहते हैं, उसमें अगर हम हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो कराते हैं ना, एक निर्वात नली में जब हम उच्च वोल्टेज और उच्च फ्रीक्वेंसी का या उच्च आवृत्ति का जब हम करंट क्या होता है उसमें प्रवाहित करते हैं, तो उससे एक किरण निकलती है जिसको हम कहते हैं एक्सरे किरण। क्या कहते हैं, एक्सरे किरण कहते हैं। और इसी एक्सरे किरण का प्रयोग हम लोग के कई चीज ना, डॉक्टर क्या बोलता है, कोई चीज टूट जाता है, जाओ एक्सरे करा के आओ। एक्सरे क्या है सर, एक प्रकार की किरण है, क्या है, जो कि हमारे वैक्यूम नली से हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी देने के बाद उसमें से एक रे निकलती है, जिस रे को हम कहते हैं एक्सरे। और ये क्या करता है, हमारी जो टूटी फूटी हड्डी जो होता है उसको जांच करता है कि हमारी हड्डी कहाँ पे क्रैक हुई है, हमारी हड्डी कहाँ पे टूटी हुई है। ये हमारा चिकित्सक लोग इसका प्रयोग करते हैं। किस किरने का सर, एक्स किरने का। कौन सी नली सर, वैक्यूम नली। कितनी वोल्टेज सर, हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी वाले हम जो करंट होते हैं उसका फ्लोटेशन करवाते हैं। तो हमारे किरण निकलती है, इस किरण का नाम है एक्स किरण, जो कि हमारे चिकित्सक लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, चिकित्सक लोग इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया, चार। अगला है आपको गैस आयनीकरण प्रभाव। जब क्या देखो, इसमें भी एक विसर्जन नलिका होती है, उस नलिका में क्या होता है कि भारी मतलब कि जो मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, आप लोग जब फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे लुमिनेशन की पढ़े होंगे, यानी प्रदीप्ति टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप पढ़ना था, है ना। तो जब हम विसर्जन नली में मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गैस का आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं ना, किसमें, सोडियम वेपर लैंप, अपना प्रयोग, सोडियम वेपर लैंप पीला रंग का प्रकाश देता है, ऐसा नहीं प्रयोग, है ना। तो उसे बताएंगे ना, तो उपाय करता क्या था, गैस का आयनीकरण प्रभाव। पूछेगा कि गैस आयनीकरण प्रभाव में हम धारा कहां देते हैं सर, मरकरी वेपर जो गैस होती है विसर्जन नलिका में उसमें, या सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, धारा को देते हैं। इसी प्रभाव को हम क्या करते हैं,
गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। और ये गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है, इसमें जो होता है कहां प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तीव्रता वाला जो बल होता है, जैसे शादी ब्याह में देखे हो छोटे भाई पर लगा तो पिलर क्या देखो ना ऐसा है ना, जिससे ना क्या बल का लाइक हाइलोजन जिसको बोलते हो यार, नहीं आते हो, तो उस हाइलोजन का प्रयोग यहाँ पे हम गैस आयनीकरण प्रभाव में करते हैं। समझ में आया है ना। हाइलोजन लैंप की जरूरत नहीं, जो उच्च आवृत्ति की जो बल्ब होती है उसमें हम गैस आयनीकरण प्रभाव का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बिल्कुल है ना। तो गैस आयनीकरण हम कुछ नहीं है, बच्चे लोग देख रहे ना है ना। चलो ठीक है ना। देखिए हो गया ना, तो समझा कि नहीं, कितने प्रकार हम लेते हैं, पांच। पांच कौन सा प्रभाव था, एक बार रिपीट करो सर। उसमें प्रभाव, सर इसमें प्रभाव में क्या था, सिंपल क्या था, कुछ नहीं था सर, क्या था इसमें कि जब हम करंट देते हैं ना तो वो हीट हो जाता है, यस। उसका दूसरा कौन था, चुंबकीय प्रभाव, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर कौन था, बोलो हुआ रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या था सर, रासायनिक प्रभाव में क्या था कि जब हम किसी भी मतलब कि सॉल्यूशन में हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो वो अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाते हैं। चौथा क्या था आपका सर, किरण प्रभाव, एक्सरे है। एक्सरे क्या करता है, विषय नली में अगर हम करंट फ्लो करते हैं हाई वोल्टेज का और हाई फ्रिक्वेंसी का, तो उसमें से क्या होता है, रे निकलती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए को हम क्या कहते हैं, इसलिए को हम लोग बोलते हैं एक्स किरण, जिसका चिकित्सा प्रयोग करते हैं। गैस हानि प्रभाव उच्च वोल्टेज वाला क्या बोलते हैं इसको हम, जो बल्ब होते हैं उसके प्रयोग करते हैं। समझ में आया, आई होप क्लियर है ना बिल्कुल आप लोग को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है ना। तब तक लेके ये लोग क्या करें, इसको लिखेंगे और रिमेंबर करेंगे, है ना। क्योंकि देखो अब एक पार्ट बाय पार्ट होगा तो आपको पढ़ने में अगर सीक्वेंस से रहोगे तो पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ठीक है, आप लोग समझाएंगे बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, हो गया।